हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ डिस्पर्जन। इन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ मीन मॉड मीडियन आर सेम। इन पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मॉड। इन नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन मॉड ग्रेटर देन मीन ग्रेटर देन मीडियन। ठीक है। अब देखो, 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। एक तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, कि उसमें देखो सिमेट्रिक ग्राफ है, मीन मीडियन मोड सेम ही वैल्यू होगी। ठीक है। और नेगेटिव स्क्यू, जब जब ग्राफ इस साइड शिफ्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे मोड, यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, फिर मीडियन, फिर मीन, तो यहाँ पे मोड की वैल्यू मोड ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन हो गया। पॉजिटिव स्क्यू हो गया जब ये ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट है। ठीक है, तो मोड मीडियन मीन। तो अगर हम पॉजिटिव स्क्यू में देखें, मीन ज्यादा है मीडियन से, मीडियन ज्यादा है मोड से, तो ये देखो सही है। नेगेटिव में देखा जाए, मोड ज्यादा है मीडियन से, मीडियन ज्यादा है मीन से, बट ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। और सिमेट्रिक में तीनों सेम है। फिर जो मेजर ऑफ स्क्यूनेस है वो डिपेंड कर रही है अमाउंट ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मतलब कितना फैला हुआ ग्राफ है। ठीक है, जैसे मान लो कि कितना स्कैटर्ड है, जैसे इसमें डिस्पर्जन कम होगी, इसमें डिस्पर्जन ज्यादा है, इस तरीके से इस पे भी डिपेंड करता है मेजर ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा फिर मोड और मीन में। ठीक है, जितना डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा उतनी स्क्यूनेस ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लॉट है 10% डिफेक्टिव आइटम्स, 10 आइटम्स आर चूजन रैंडमली फ्रॉम दिस लॉट। द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ द चूजन आइटम्स आर डिफेक्टिव। देखो हमारे पास कितनी आइटम्स है टोटल, 10 है। उसमें से हमें देखना है कि 2 आइटम्स क्या डिफेक्टिव हो। एग्जैक्टली 2, आर के लिए 2 है। उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.1 होगी, डिफेक्टिव ना होने की 0.9 होगी। तो प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए 2 आइटम डिफेक्टिव होने की। तो 10C2 0.1 की पावर 2 और 0.9 की पावर 8। ठीक है, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल इंटू, इसको तो कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 फैक्टोरियल, पहले 10 इंटू 9, 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू 0.9 की पावर 8। ठीक है, इसका आंसर जो आ जाएगा 0.1937, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ ए बल्ब इन आवर्स इज ए रैंडम वेरिएबल विद एक्सपेक्ट विद एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एफ टी इज इक्वल टू अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा टी फ्रॉम टी जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी, कि अगर टी की वैल्यू जीरो पे इसकी वैल्यू अल्फा होगी, इस तरीके से एक्स, ये हो गया हमारा जो टी है यहाँ पे, ये हो गया एफ टी, यहाँ पे अल्फा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0 100 to 20, तो 100 मान लो, यहाँ पे 20, तो 100 से 200, बेसिकली ये एरिया है ना। तो प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए टी जो है 100 से 200 के बीच में है, इज इक्वल टू 100 से 200 इंटीग्रेशन ऑफ ए ई की पावर माइनस ए टी डी टी। ठीक है, ए बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ गया ई की पावर माइनस ए टी डिवाइड बाय माइनस ए, 100 to 200, और ये कट जाएगा, नेगेटिव बाहर आ गया। अपर लिमिट पुट करेंगे, ई की पावर माइनस 200 है माइनस ई की पावर माइनस 100 है, नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो ई की पावर माइनस 100 है माइनस ई की पावर माइनस 200 है। तो ऑप्शन आ जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज इन फॉर्म ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू के ई रेज टू पावर अल्फा मॉड ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स है। ठीक है, इस मीट्रिक होगा, यहाँ पे एक्स हो गया, ये पी एक्स है, एक्स की वैल्यू जीरो पे इसकी वैल्यू के है। ठीक है,
तो इसके एरिया 1 होना चाहिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to ∞ to -∞ इन्फिनिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज इक्वल टू 1। तो -∞ से इन्फिनिटी के ई की पावर माइनस ए मॉड ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इस मीट्रिक है, इवन फंक्शन है। ठीक है, तो इसको हम 2 टाइम 0 to ∞ के ई की पावर ए एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 के बाहर आ गया, ई की पावर माइनस ए एक्स, और डेरिवेट नीचे पावर का डिफरेंशिएशन माइनस ए, तो 0 to ∞, ये आ जाएगा -2 k/a। अपर लिमिट पुट करेंगे ई की पावर -∞, 0 हो जाएगा, ई की पावर 0 1, इक्वल टू 1 आना चाहिए आंसर। तो 2 k/a इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू a/2, यानी 0.5 a, 0.5 अल्फा, ऑप्शन सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कंसीडर द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू 1 + t फ्रॉम -1 to 0, 1 - t फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा, इस तरीके से, जीरो से ले -1 से लेके 0 तक 1 + t है, तो ये आ गया। ठीक है, -1 पे वैल्यू इसकी 0 आएगी, 0 पे वैल्यू 1 आएगी, और 0 से लेके 1 तक कुछ इस ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसका चेक कर लेना, एरिया 1 ही आएगा। T f। अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो, सबसे पहले इसका मीन तो 0 है ना, क्योंकि इस मीट्रिक है, मीन यही आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली मीन क्या होता है, मीन होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी, वो भी हम कर लेते हैं। चलो, होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी, जो कि आएगा -∞ से इन्फिनिटी टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब देखो, एफ टी इवन फंक्शन है, टी ऑड फंक्शन है, तो ओवरऑल ये ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, तो सीधा ही 0 लिख देता हूँ, बाकी इसको जिसको करना हो तो करके देख सकता है। फिर हमें निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा -∞ से इन्फिनिटी टी स्क्वायर एफ ऑफ टी डी टी। अब ये नॉन जीरो आएगा, देखो ये भी इवन है, ये भी टी स्क्वायर भी इवन है, तो डायरेक्टली हम 0 से इन्फिनिटी टी स्क्वायर एफ टी कर सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है, और ये आंसर आ जाएगा 2, 0 से इन्फिनिटी नहीं है, 0 से 1 आ जाएगा। ठीक है, और 0 से 1 के बीच में जो हमारा एफ टी है वो 1 - t है डी टी। ठीक है, 2, और ये आ जाएगा इज इक्वल टू 2, 0 से 1 टी स्क्वायर -t³ डी टी। 2, इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी स्क्वायर बाय, सॉरी, t³/3 -t⁴/4, 0 से 1। अपर लिमिट पुट करेंगे 2, 1/3 -1/4। ठीक है, तो 4 - 3, 1/12, इंटू 2, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा वेरिएंस होता है, देखो, सिग्मा स्क्वायर वो आता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर क्या है, 1/6, और टी की एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी मीन 0 ही है। ठीक है, और तो हमसे क्या पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा, वेरिएंस का अंडर रूट, तो अंडर रूट 1/6, यानी 1/√6, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसी तरह 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो सीखो प्लीज, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।